दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय ओला। तेजा फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आरएस प्री क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। और इस टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन आने हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान और ईजी से क्वेश्चन आने हैं। अगर आप इन ली गई सभी क्लासों को अगर देख पाते हैं, और मैं बहुत ही शॉर्ट में कम क्लासों में पूरा मैटर समझाने का प्रयास करूंगा, यदि इन क्लासों को अगर आप देख पाते हैं तो निश्चित रूप से निसंदेह आप दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, जो बड़े आसानी से आप सोल्व कर देंगे। दोस्तों इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि किस किस टाइप की लैंग्वेज इन क्वेश्चंस में रहेगी और उनको लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन को हमें क्या समझना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैं देखता हूं कि एक मन में एक डर सा रहता है कि ये प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है, क्रमचय संचय, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है और आप बस इस मेरे साथ साथ इस पूरे टॉपिक को परफेक्टली, जैसा मैं यहाँ पे टाइप वाइज लैंग्वेज वाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। और सारी क्लासें अगर बगैर लिए मैं कहूंगा कि आपको टॉपिक परफेक्ट समझ में नहीं आने वाला। तो आप स्टार्टिंग क्लास से लास्ट क्लास तक आपको टॉपिक देखना होगा। दोनों क्वेश्चन आपके परफेक्ट सही होंगे, ये मैं दावा करता हूं। मेरे पे विश्वास से आप कीजिए। दोस्तों हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम आप यहां से देख पा रहे होंगे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। दोस्तों परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, संचय और प्रायिकता। टॉपिक में से क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे क्रमचय व संचय से और एक क्वेश्चन बनेगा प्रायिकता से। तो एक क्वेश्चन तो होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से और सेकंड क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी से। दोस्तों इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है और आपको इनका अर्थ कैसे समझना होगा, कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा क्वेश्चन क्रमचय का है, कौन सा क्वेश्चन संचय का है या कौन सा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। दिखने में लैंग्वेज वाइज हमें ऐसा लगेगा कि सारे के सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन अब आप यहां से परफेक्टली समझ पाएंगे क्वेश्चन को। और देखो आप क्रमचय, क्रमचय का जो मीनिंग है दोस्तों वो आप देख सकते हो, मैंने लिखा है यहां पे अरेंजमेंट, मतलब क्रम निर्धारण। अगर हम यहां पर कहीं पर भी बातें क्रम निर्धारण की होती हैं, क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण का मतलब जैसे मैं कहीं पर ये बात करूं कि भाई कोई एक शब्द है, जैसे एक शब्द हम लेकर चलें कि एक जयपुर शब्द है, और लैंग्वेज क्वेश्चन की यूं होगी कि जयपुर शब्द से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं बगैर कोई अल्फाबेट की पुनरावृत्ति किए। तो हम उस जयपुर को कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब है कि यहां पर परम्यूटेशन की वो बात कर रहा है और उसमें क्लियरली इंग्लिश में आपको अरेंजमेंट की बात कहीं ना कहीं पर लिखी हुई होगी या फिर आपका क्रम निर्धारण की बात वहां पर लिखी हुई होगी। तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन जो है ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, मतलब क्रमचय का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन संचय, क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात होगी। दोस्तों सिलेक्शन का मतलब हम बात करें यहां पर कि चयन की बात होगी, चयन किया जाएगा। जैसे मैं कहूं आपसे यहां पर कि आप को एक ग्रुप है, 10 बच्चों का एक ग्रुप है और 10 बच्चों में से कोई 5 का सिलेक्शन करना है, 5 का ही चयन करना है। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं उस ग्रुप में से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने के, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि कौन कौन से 5 लिए जा सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग यहां पर होगा। तो जब बात आ जाए सिलेक्शन की तो आप समझ जाओ कि वो किसकी बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट जो है थर्ड अपना वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर कहीं पर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, संभावना की, कि क्या इसकी संभावना है, जिसमें अलग अलग हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 है बाल से रिलेटेड, नंबर 2 है कार्ड से, नंबर 3 है कॉइन्स, नंबर 4 है डाइस से संबंधित क्वेश्चन अपने पास में होंगे और इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन हमसे पूछेगा। जैसे बाल्स के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा जैसे मैं बोलूंगा तो आपको वापस से ध्यान में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा कि क्वेश्चन आता है अपने पास कि कोई बैग है, एक बैग के अंदर अलग अलग प्रकार के रंगों की बाल्स रखी हुई हैं और क्वेश्चन कहेगा कि वहां उस बैग में से एक रैंडमली आपने एक बॉल जो है वो पिक किया। रैंडमली हिंदी में वहां पर शब्द अपने पास में आएगा यादृच्छिक या बेतरतीब तरीके से। तो एक रैंडमली जैसे लॉटरी निकाली जाती है, सेम उसी प्रकार से कि एक बॉल उठाई और एक बॉल निकाली आपने और वो बॉल एक कोई विशेष एक पर्टिकुलर रंग की होगी। जैसे वहां पर मानो कि कहीं पर कह दिया जाए कि वो है बॉल लाल रंग की होगी, इसकी प्रायिकता क्या है।
मतलब उसकी कितनी संभावनाएं हैं कि वो बॉल लाल रंग की निकली होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास में आएंगे, तो तीनों में दोस्तों शायद ये अंतर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कहीं पर बात की जाती है अरेंजमेंट की, आपसे अरेंजमेंट करवाया जा रहा है कि क्रम निर्धारण करवाया जा रहा है, क्रम में जमाने की बातें हो रही हैं, तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन किसका होगा, परम्यूटेशन का होगा। अगर आप से क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात कर रहा है कि भाई इतने लोग हैं, इतना ग्रुप है, इतनी सारी बुक्स हैं, उनमें से कुछ का चयन करना है, तो सिलेक्शन की बात जब कर रही है तो समझ जाओ आपको क्वेश्चन में क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन की बात करनी है। और अगर कहीं पॉसिबिलिटी संभावना की बात है तो आप क्लियरली वहां पे कह सकते हैं कि अब मुझे क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। यहां पर दोस्तों क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, उन एग्जाम्पल्स पे भी बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहां पर बात करूंगा थोड़ी सी कि भाई परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करना कैसे है, क्या वो कंसेप्ट होगा, क्या वो तरीका होगा। तो दोस्तों सबसे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हम यहां पे NPR और NCR से यहां पर डिनोट करेंगे। NPR और NCR से हम डिनोट करेंगे। NPR का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन दोस्तों होगा आपका यहां पे कि n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अभी फैक्टोरियल की भी अगर आप अपन बात करें आगे तो वहां पर अभी मैं समझाऊंगा। दोस्तों NCR का सॉल्यूशन जो होगा वो होगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका सॉल्यूशन होगा। n का मतलब होगी यहां पर कुल संभावनाएं, और r मतलब वहां पर हम कितने की बात कर रहे हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में मान लो कि हो सकता है कि मैं कोई जब शब्द दूंगा तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे की बात करूं, उनमें से कुछ की भी बात कर सकता हूं। ऐसे ही यहां पर परम्यूटेशन की जो बात आ रही है, तो परम्यूटेशन में भी ऐसा नहीं है कि जरूरी कि नहीं है कि भी सारे के सारे अक्षरों की बात करूं, मैं कह दूं इन अक्षरों को छोड़कर, तब वहां पर तो r का मतलब है कि उसमें घटना घटित होने की संभावनाएं कितनी है। और प्रोबेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो ये मैं जब टॉपिक अपन शुरू करेंगे तब वहां पे मैं लिखूंगा। वैसे इसका जो अर्थ होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, मतलब घटना घटित होने की संभावनाएं कितनी है बटे कुल संभावनाएं कितनी है। तो अर्थ जैसे हो गया कि मैं कहीं पर कहूंगा आपको कि भाई 5 और 3 अलग अलग रंगों की यहां पर जैसे बॉल हैं, तो ये मैं प्रोबेबिलिटी के लिए बात कर रहा हूं। जैसे कहीं पर कह दिया गया कि देखो भाई 5 रेड कलर की बॉल हैं और 3 ब्लू कलर की बॉल हैं। क्लियर, 5 तो हैं रेड कलर की बॉल और 3 हैं ब्लू कलर की बॉल। और अब हमसे पूछा जाए कि भाई एक बैग में रखी हुई है और उसमें से रैंडमली एक बॉल आपने पिक करी, उठाई वहां से, तो आप बताओ कि वह बॉल एक लाल रंग की होगी, इसकी संभावना क्या है। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो तो क्या हो गए हमारे पास में कि एक लाल रंग की बॉल निकलनी है, तो लाल रंग की बॉल तो दोस्तों लाल रंग में से निकलेगी। तो वो देखो कि आपके पास में यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 हैं, मतलब घटना घटित होने की संभावना क्या है, वो 5 है। कितने में से, तो टोटल बॉल कितनी है, 8 हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया कि भाई वो जो है वो 5 में से निकलेगी, लेकिन है कितनी, टोटल 8 है। तो ये इसके एक तरीके से यहाँ पे अर्थ होता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ये बाकी चर्चा अपन करेंगे वहां पर टॉपिक के साथ, जब हम अलग से हम बात पढ़ेंगे। आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं उस क्लास में हम बातें करेंगे दोस्तों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से संबंधित कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। दोस्तों मैं एक शब्द यहां पर यूज लेके चल रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल शब्द अपन यूज में लेकर चल रहे हैं यहाँ पे कि फैक्टोरियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उनका सॉल्यूशंस करेंगे। तो फैक्टोरियल से संबंधित कुछ अपने पास में यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ ये डेटाज लिखा है कि इनका डायरेक्टली अगर आप याद रख के सॉल्यूशन देना चाहो तो आप दे पाओगे वहां पर। कि जैसे 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल सदैव जो है वो दोस्तों 1 होता है। यहाँ पर NP0, P का मतलब क्या है, परम्यूटेशन, और C का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, कॉम्बिनेशन मतलब संचय। तो NP0 इस तरीके से कहीं पर वैल्यू आती है अपने पास में तो हमारे पास उसका मान 1 होगा। ऐसे NP1 का मान n होगा, NPn का मान फैक्टोरियल n होगा। NPn मतलब अपन कहीं पर भी जैसे क्वेश्चन में अपने पास में आ गया कि 5P5, तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n मतलब टोटल संभावना हमारे पास कितनी है, 5 है, तो ये 5 का फैक्टोरियल अपने पास में इस तरीके से आंसर यहां से हम दे पाएंगे उस क्वेश्चन का। ऐसे ही यहाँ NC0, NC1 और NCn अपने पास में वैल्यूज हैं जिनको हम सॉल्यूशन वहां पर दे सकते हैं। दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब क्या है,
फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने लिखा है 5 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का जो मीनिंग है वो होता है कि आप इसी वैल्यू से शुरुआत कीजिए, जितने का मान फैक्टोरियल आपको ज्ञात करना है, और उसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आ जाओ। उसको मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक आ जाओ? 1 तक। देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, कि उसकी वैल्यू से शुरुआत करके मिनिमम वैल्यू तक आ जाओ, मतलब 1 तक आप वापस आ जाओ मल्टीप्लाई करते हुए, वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। यही इसका एक तरीके से आंसर निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। ये कंसेप्ट आपको रखना है, रट्टे नहीं मारने। कंसेप्ट से समझोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। अब देखो एग्जाम्पल पे आते हैं अपन कि एग्जाम्पल क्या है। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल अपन लेकर चले, इनको याद रखने का प्रयास करना, अगर याद रखो तो हो पाता है। तो बाकी ये जरूर अपने को रखना है कि फैक्टोरियल जीरो को फैक्टोरियल का मान सदैव क्या होता है दोस्तों? वो 1 होता है। ठीक है, और ये क्यों ऐसा है ये भी अपन में यहाँ पे, जैसे अगर अभी मैंने जो लिखा था पहले कि NPR का मतलब क्या है और NCR का मतलब क्या है, उसको सब सोल्व करोगे तो यही वैल्यूज अपने पास निकल कर आने वाली हैं, अलग कुछ नहीं आएगा। यही आंसर्स वहां से मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो NP0 दोस्तों, NPR मैंने लिखा अभी आपको पीछे, NPR का जो मीनिंग है वो क्या होता है कि फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लिखा था। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए आप, NP0 लिखा हुआ है। तो NP0 को सोल्व कैसे करोगे आप? फैक्टोरियल n, तो n का फैक्टोरियल आपने लिखा, क्लियर। उसके बाद में नीचे क्या आएगा? n माइनस आर, तो n माइनस आर, तो n माइनस n मतलब यहां पर कुछ भी वैल्यूज अपन लेकर चलें, लेकिन उसका क्या वैल्यू हो गया यहां पर कि माइनस आप 0 लिखोगे, तो ये एज इट इज क्या आएगा? n ही आएगा कि नहीं आएगा? और जब सोल्व करोगे तो आपका वैल्यू क्या मिला? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल, दोनों क्या हो गए? कैंसिल, और क्या आया आंसर? एक आंसर आया। तो ये अलग से कुछ नहीं है, ये तो ये है कि अगर हमें याद रहते हैं तो अच्छा है, नहीं याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं, हम सोल्व करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इतना टाइम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा कोई इसमें विशेष कोई स्थितियां नहीं है। देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर क्लास की तरफ बढ़िए। पहला एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है। इस एग्जाम्पल से पहले मैं वापस देखो एग्जाम्पल की लैंग्वेज समझ लो आप, तो कि लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, कि शब्द टोटल के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। तो इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड टोटल बी अरेंज। देखो शब्द क्या है, इसका ध्यान आपको रखना है कि शब्द क्या मिला इसके अंदर दोस्तों? अरेंज। अरेंज का मतलब क्या बात कर रहा है यहाँ पर? परमुटेशन की बात कर रहा है। लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला बगैर लगाए मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि उस सूत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहां पर कहीं पर यह नहीं लिखा कि इसमें से कुछ शब्द मुझे लेने हैं। मैं क्या करूं, सारे के सारे शब्द लेकर मुझे क्रमबद्ध तरीके से यहां पर एक तरीके से लिखना है। तो आपका इससे पहले मैं अब एग्जांपल आपको समझा दूं, लैंग्वेज यही रहेगी, लैंग्वेज सब क्वेश्चंस इसी तरीके से। तो मैंने यहां पर क्या कम कम एग्जांपल लिए हैं, मैं आपको एक ब्लैंक पीपीटी स्लाइड के ऊपर मैं कोई एग्जांपल लिख कर, और आप मेरे साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना कि मैं आपको एग्जाम्पल लिखने के बाद में 1 मिनट का समय आपको दूंगा, देन उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। तो आप परफेक्टली साथ साथ सोल्व करते चलना क्वेश्चन को, और जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी। इससे पहले दोस्तों देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आपने देख ही ली कि क्या रहेगी। अब जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, कि मैंने अभी लिखा था दोस्तों कि यहां जयपुर की अपन बात करें कि जयपुर JAIPUR, क्वेश्चन है कि जयपुर शब्द को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है या सजाया जा सकता है। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग आप कह सकते हो यहां पर कि 2 4 6 अक्षर अपने पास में हैं, तो आंसर जो मिलेगा आपको वो 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? 6 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि इसमें से कोई 4 लेकर या 5 लेकर, सारे के सारे लेने हैं। और जब सारे लेने हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास? NPN के रूप में बन जाएगा। और NPN का मतलब अपने पास में क्या होता है? फैक्टोरियल n। तो बगैर कोई फॉर्मूला के, नहीं सूत्र से भी सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है, पर बगैर फॉर्मूला के ही कंसेप्ट वाइज आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। 6 फैक्टोरियल को दोस्तों सोल्व कर दोगे, हमें पता है कि क्या होता है सोल्यूशन। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सॉल्यूशन आप देख पाएंगे 6 5 30, 30 120, 120 इंटू 3 हो गया 360, 360 720। आपका क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पर आंसर मिल गया 720 इसका आंसर होगा।
कि टोटल 720 तरीके हो सकते हैं जयपुर को लिखने के। अब ये तो बात चलो समझ में आ गई कि हम फॉर्मूले से कर लेंगे। आपने कहा कि सर ये 6 अक्षर थे, 6 बार हमने गिना, तो जितने अक्षर होते हैं उतने फैक्टोरियल लिख दो। लेकिन ऐसा लिख क्यों रहे हैं उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक जैसे एक अक्षर हम यहां पर लिखते हैं, ये मैंने लिया 10, TEN। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है वो देखिए आप, कि 10 को कुल कितने तरीके से लिखा जाएगा या कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये अपने से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए। अब आप देखिए दोस्तों, इसका अर्थ ही हो गया है कि देखो पहले T आया, फिर आया E और फिर आया N, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि पहले N लिख दूं और बाद में E लिख दूं। क्लियर। अब दूसरा ले लो आप, E ले लो पहले, कि E पहले आया तो आप कहोगे एक सब T और N आ गया। फिर E पहले अगर लेते हैं तो एक बार N आ जाएगा, बाद में T आ जाएगा। अब क्या बचा अपने पास, N बचा, तो अब पहले N ले लो। N लिया तो उसके बाद में क्या, एक बार T आया, एक बार E आया। फिर हम वापस से N लिखें तो N लिखने के बाद में फिर एक बार E आ गया और एक बार T आ गया। तो आप ये देखो कि दो दो को अलग अलग यहाँ पे डिवाइड आप देखोगे तो अब आप यहां से कहोगे कि कितनी कंडीशन हो गई, टोटल 6 हो गई। 6 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या किया है कि T था, एक बार E था, एक बार N, तो अब यहां पर N और E को चेंज कर दिया कि पहले N आ जाए बाद में E आ जाए। ये खाली कम थे इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये कंसेप्ट है क्या। ये कंसेप्ट इस तरीके से। नंबर 2 देखिए आप यहां पर कि दूसरा क्या था कि अब मैंने E को पहले ले लिया, फिर T और N लिख दिया, फिर E को पहले लिया तो अब N और T का स्थान बदल दिया कि पहले N आ गया बाद में T। ऐसे हमने N को लिया तो हमारी कंडीशन कितनी हो गई, टोटल 6 कंडीशंस हो गई, मतलब 6 स्थितियां हैं या 6 तरीके से इसको हम यहां पर लिख सकते हैं। ये इसका मीनिंग हुआ। तो अब आप ये देखो कि मैंने जो ये समझाया था इस तरीके से सोल्व कर सकते हो कि नहीं। दोस्तों देखिए 10 कितने हैं, 3, तो मैंने क्या लिखा था कि 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल को जब सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, और आप देख सकते हो कितना मिला, 6 आंसर। तो आई थिंक उम्मीद है अब समझ में आ गई होगी बात कि ये इसका कंसेप्ट है। और जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे NPR, तो NPR की भी अब यहां पर जब आप देखोगे कि हम N और R दोनों की वैल्यू क्या है यहां पर बराबर है कि 6 के 6 लेकर चलने हैं, तो आप यही तो लिखोगे 6P6, और 6P6 आप लिखोगे तो आप कहोगे 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6, यही तो आएगा N माइनस R का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था। तो दोस्तों ये तो 0 होगा और 0 का फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख पाओगे कि सिर्फ क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल बचेगा आपके पास। 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें सूत्र लगाने की जरूरत हमें कतई नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन उसका दे पाएंगे। ये अपना यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर, सिर्फ लैंग्वेज तो समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज यही रहने वाली है कि एक अक्षर दिया और इसको कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब आप लैंग्वेज की तो चिंता छोड़िए क्योंकि आगे क्वेश्चन में मिल जाएगी। मैं यहां पर अलग अलग एग्जांपल लिखूंगा और फटाफट आप मेरे साथ साथ सॉल्यूशन देते चलेंगे, और 1 मिनट का समय आपको दूंगा, फिर मैं समझाते चलूंगा। तैयार हैं आप लोग? तो बिल्कुल तैयार रहिए। और दोस्तों अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं आगे, और उसका सॉल्यूशन आप फटाक से दे दीजिए मुझे। मैं एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, शब्द है अपने पास, बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं लिखकर चल रहा हूं कि एक हमारे पास शब्द मैंने यहां पर लिखा RAHUL। आप में से हो सकता है, आप में से भी किसी का नाम हो राहुल। राहुल अक्षर को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर दो दोस्तों कि आंसर क्या होगा, बगैर कोई सूत्र के कंसेप्ट से सोल्व कर दीजिए। कंसेप्ट से सोल्व कर दो कि आंसर क्या होगा। और आंसर भी आप तो चाहो तो आप फैक्टोरियल में दे सकते हो कि इतना फैक्टोरियल आंसर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको ही करना है, मल्टीप्लाई बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों शायद मुझे उम्मीद है कि आंसर आ चुका होगा आपका, कि आंसर देखो हम देखें कि 1 2 3 4 5, तो आंसर जो है क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल विल बी आंसर। और दोस्तों सॉल्यूशन यदि हम करेंगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 4 20, 3 60, 60 2 120, 120 इज द आंसर। कि 120 टोटल तरीके हो सकते हैं
जो हम राहुल शब्द को लिख सकते हैं अलग अलग। टोटल 120 अलग अलग तरीकों से राहुल शब्द को हम लिख सकते हैं। शायद उम्मीद है सबका आंसर यही आएगा। परफेक्ट है, बिल्कुल सबका आंसर यही होना चाहिए। साइड में एक शब्द और लिख रहा हूं दोस्तों, उसका जल्दी से आंसर दे दीजिए कि आंसर क्या मिलेगा। एक आंसर है सर, एक शब्द है अपने पास में ALWAR। दे दीजिए आंसर। क्या आंसर होगा? एज इट इज ए सेम। देख पा रहे हैं अपन कि वहां भी हमारे पास 5 अक्षर थे, यहां भी कितने हैं? 5 हैं। तो आंसर आप यहां पर क्या लिख दोगे? 5 का फैक्टोरियल 120। आप में से शायद कईयों का आंसर आ गया होगा, लेकिन दोस्तों 120 जो है वो आंसर इसका गलत हो जाएगा। 120 आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन क्या आया इसके अंदर। परिवर्तन देखिए दोस्तों कि मैंने ये लिखा कि लैंग्वेज तो वही होगी कि अलवर अक्षर को, अलवर शब्द को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। और जब इसमें बातें होती हैं तो हमेशा एक शब्द इसमें छुपा हुआ रहता है कि कोई भी अल्फाबेट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपने काउंटिंग तो कर ली यहां पर कि काउंटिंग क्या है कि 1 2 3 4 5 5, और आपने कह दिया कि फैक्टोरियल 5 आंसर सर हो गया। अभी आपने सिखाया था, लेकिन इसमें एक शब्द हमारा ऐड और हो गया। दोस्तों आप देख पाओगे कि ए देखिए आप कितनी जगह पर लिखा हुआ है? 2 जगह पर। तो इसमें उस अक्षर की पुनरावृत्ति होगी। तो इसमें नेक्स्ट जो है, पहला तो बिल्कुल क्लियर कि सारे अलग अलग थे, हमने जो का तो लिख दिया। इसमें क्या परिवर्तन होगा कि दोस्तों जो अक्षर जितनी बार पुनरावृत्ति उसकी होती है उतने फैक्टोरियल से भाग देना होता है क्वेश्चन के अंदर। और सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा कि 5 का फैक्टोरियल, और ए कितनी बार है? 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों इसको। और सोल्व जब करोगे तो सॉल्यूशन आपका क्या मिलेगा कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे 2 × 1। वैसे नीचे जितना फैक्टोरियल होता है उतने तक ही उसको ओपन कर दिया करो, बस आंसर आ जाएगा। तो 2 से तो कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 5 4 20 3 60। तो 120 नहीं, आंसर कितना मिलेगा? 60 मिलेगा दोस्तों। 60 आंसर आएगा अपने पास। तो शायद समझ में आ गया होगा क्या गलती हुई हमसे। अब इन दोनों को एक साथ आप पढ़ के चलो कि पहली कंडीशन तो यह है कि टोटल कितने हैं वो हम लिखेंगे, जितने भी अक्षर अपने पास में थे। उसके बाद हम ये देखेंगे उसमें कि कहीं कोई अक्षर की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है, कहीं कोई अक्षर की पुनरावृत्ति तो नहीं है। तो जिसकी पुनरावृत्ति है उतने ही फैक्टोरियल का भाग देते हुए चलेंगे। अगर एक से ज्यादा कहीं पुनरावृत्ति है, जैसे एक मान लो कि ए 2 बार आया और मान लो मैं कहूं कि आर भी 2 बार आ जाता, तो हम ए को भी 2 बार लिखते और आर को भी 2 बार, तो 2 × 2 फैक्टोरियल से उसको हम डिवाइड करते और फिर हमारा आंसर वहां से मिलता। तो इनको दोनों में कोई गलतियां नहीं करनी है। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जाम्पल अब हम यहां पर स्क्रीन पर देखते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, और उसका सॉल्यूशन आप फटाफट से दीजिए दोस्तों कि क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप क्वेश्चन को यहां पर पढ़िए कि क्वेश्चन क्या था जो हमने लिया था वहां पर फर्स्ट में। ये देखिए आप क्वेश्चन आप पढ़ो और अब फटाक से सॉल्यूशन दे दो दोस्तों इसका कि शब्द टोटल के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, कितने तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड टोटल बी अरेंज। ये अपने को यहां पर आंसर देना है इसका। तो अब दे दीजिए आंसर। अब शायद मेरे हिसाब से गलती नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने दोनों बातें अलग अलग समझा दी हैं। गुड, जल्दी से आंसर दीजिए। और पहले ये प्रयास किया करो कि हाँ वो फैक्टोरियल वाला बस परफेक्टली लिख दो। अगर फैक्टोरियल का आपने परफेक्ट लिखा है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसे कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है, गलती होगी ही नहीं। अब पहली चीज तो ये देखें अपन कि देखो इसकी काउंटिंग करें भाई, टोटल हैं कितने? TOTAL 5 हैं। तो हम कहेंगे साहब एक तो आ गया, आपने सिखाया सर अभी कि 5 का फैक्टोरियल। लेकिन मैंने साथ में दोस्तों एक बात और बोली कि वो लिखने के बाद आपको ये भी देखना है कि अगर कोई अल्फाबेट, कोई अक्षर की पुनरावृत्ति तो नहीं है, तो पुनरावृत्ति है तो उसका क्या करना है? डिवाइड करना है, भाग देना है उससे। तो आप देखोगे कि टी और टी कितनी बार आया? 2 बार। तो इसमें डिवाइड कितने का करोगे? 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। और अभी सॉल्यूशन अपन ने दिया था 60 जो है आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे कि सब 5 4 3
और इसको मैं जो का तो लिख सकता हूं 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि आगे 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 ही होगा और नीचे भी क्या है 2 का फैक्टोरियल। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल और आपका आंसर क्या आया 60 आ गया। तो 60 वो टोटल तरीके हो सकते हैं, 60 तरीके से इसके अक्षरों को हम अलग अलग क्रमबद्ध कर सकते हैं, जमा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा शायद। अब चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आप दीजिए यहाँ पर मेरे साथ साथ में। तो मैंने आपको कहा कि आपको 1 मिनट का समय मैं दूंगा और उसके बाद में फिर मैं समझाऊंगा। तो आप दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप ये रहा आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शब्द लैपटॉप के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पर हों, स्वर दोनों छोर पर हों। ये हमारी तीसरी लैंग्वेज आ गई, तीसरी लैंग्वेज आ गई दोस्तों यहां पर अपनी। पहला था कि सारे अल्फाबेट अलग अलग थे, कोई रिपीटेशन नहीं था, तो एज इट इज जो भी थे जितनी गिनती थी उतने फैक्टोरियल लिख दिया हमने। दूसरा, अगर कोई रिपीट होता है तो उतने का हमने भाग दे दिया। तीसरा, अब इसमें एक शब्द और आ गया अपने पास कि स्वर जो हैं क्या होने चाहिए दोनों छोर पर। तो या तो स्वर की बात करेगा या व्यंजन की, या तो वो बात करेगा कॉन्सोनेंट की या पे करेगा यहाँ पे वोवल्स की बात वो करेगा यहाँ पर। तो इन दोनों में से मतलब जो शब्द होगा उसमें ऐसा ही होगा कि या तो 2 स्वर होंगे या दो व्यंजन होंगे। और ये कहा जाएगा कि दोनों कहाँ पे हो, एंड्स पर हो, दोनों छोर के ऊपर हो। छोर का मतलब है एंड्स की, वहां पर वो बात कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लैपटॉप बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स आर टू द एंड। देखिए दोस्तों समझो क्वेश्चन को कि हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। जो ये एंड का मतलब है उसका मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों स्वर जो हैं वो एंड पे आएंगे, दोनों छोर पर आएंगे, मतलब एक पहले आ गया और एक बाद में। तो आप देख सकते हो कि स्वर क्या क्या है, ए है और ओ है। तो मैं यूं कहूं कि एक तरफ ए आ गया और एक तरफ ओ आ गया, ये इसका मीनिंग हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, एल पी टी और पी, यही हो गया, एल पी टी और पी, ये हमारे पास में बच गया। दोस्तों अब यहां पर जो भी जिसका स्थान निश्चित कर दिया, तो ए स्थान किसका निश्चित कर दिया, यहां पर ए का और ओ का निश्चित कर दिया, तो इसको हम कहते हैं लोक कंडीशन। मतलब उनका स्थान निश्चित कर दिया कि वो कहां बैठेंगे, छोर पर बैठेंगे। जैसे मान लो कि आप ही 6 दोस्त हो और 6 दोस्त कहीं पर गए, घूमने गए और जब बारी आई कि चलो ट्रेन में बैठने की या बस में बैठने की, तो आप में से 2 को कह दिया गया कि भाई देखो तुम दोनों साइड में बैठोगे। ये नहीं कहा कि आप बाईं तरफ बैठोगे और आप दाईं तरफ, नहीं, सिर्फ क्या कहा कि आप दोनों जो है वो लास्ट में बैठोगे, छोर के ऊपर बैठोगे, दोनों साइड में बैठोगे, बाकी 4 लोग बीच में बैठेंगे। तो आप में से भाई एक बैठ गया फर्स्ट में और एक बैठ गया लास्ट में, बाकी 4 यहां पर। तो इसको हम कहते हैं लोक कंडीशन। लोकिंग की कंडीशन जो है वो दोस्तों 1 फैक्टोरियल काउंट होता है। वो क्या होता है, 1 फैक्टोरियल, कि आपका इसका स्थान निश्चित हो गया, एक जगह बैठा हुआ है, इनका नहीं है। तो आप यहां पर कहोगे कि अब हमारे पास बचे कितने, यहां पर 4। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 4 का फैक्टोरियल। एक तो ये हो गया क्योंकि 4 बचे जो अपना स्थान बदलेंगे इधर उधर, ये इनका नहीं कहा गया कि ये कहां बैठेंगे, नहीं, वो बीच में बैठेंगे तो आपस में स्थान अपना बदल सकते हैं। तो ये आंसर क्या है कि 4 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हो सकता है कि ए लास्ट में बैठ जाए और ओ पहले, मतलब ये दोनों तो आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। ये तो डिसाइड नहीं किया था ना कि ए पहले बैठेगा और ओ बाद में बैठेगा। इसमें सिंपल ये कहा था कि जो दोनों स्वर हैं वो छोर पर बैठेंगे। अब छोर पर बैठेंगे तो हम चलो कहते हैं कि भाई लो कंडीशन तो हो गई, लेकिन ये दोनों अपना आपस में तो स्थान बदल सकते हैं। तो आपस में स्थान बदल सकते हैं, इसका मतलब इनकी 2 कंडीशन और बनेंगी, मतलब 2 फैक्टोरियल और हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई होगा। शायद समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार देखिए, क्वेश्चन में यह था कि स्वर छोर पर हों, जो दोनों वोवल्स हैं वो एंड्स पर होने चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, दोनों स्वर को हमने छोर पे रख दिया। उसके बाद 4 व्यंजन हमारे पास में बचे, उनको बीच में हमने रख दिया और इनको कहा कि भाई चारों आपस में स्थिति बदलेंगे तो कितने तरीके से बदल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन इनके बारे में ये तो नहीं कहा था कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं। तो आपस में स्थान बदल सकते हैं, तो एक बार ओ आ गया और एक बार ए आ गया, तो कितना आ गया, 2 फैक्टोरियल। 2 कंडीशन अपने पास में हो गई, उससे हमने गुणा कर दिया। और
अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्या कहीं कोई रिपीटेशन तो नहीं है, ये तो अपने को लेकर ही चलना है। तो अब हम देखें कि P कितनी बार आया, 2 बार, और जो रिपीट होता है दोस्तों उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उससे, उसी का भाग अपन दे देते हैं यहां पर। तो अब आपका सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हो कि क्या आंसर मिलेगा, 4 का फैक्टोरियल, ये सॉल्यूशन मिलेगा। और फिर इसको आपका सॉल्यूशन का सोल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 2 24। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 24। 4 विल बी द आंसर यहाँ पर, तो 24 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो शायद समझ में आ गया होगा परफेक्टली, या तो स्वर के लिए बोलता है या व्यंजन के लिए बोलता है। ये कहेगा कि भाई दोनों स्वर छोर पर हों या दोनों व्यंजन छोर पर हों, इस तरीके का क्वेश्चन अपने पास में आ जाए। तो तीनों क्वेश्चंस को परफेक्टली समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सारे अल्फाबेट अलग अलग थे, जितना था उतनी काउंटिंग करके हमने फैक्टोरियल उतना ही आंसर दे दिया। दूसरा शब्द हमारे पास क्या था कि उसमें कोई ना कोई अल्फाबेट रिपीट दे दिया, तो जितना है उतने फैक्टोरियल के अंदर जितना रिपीट हुआ उतने का भाग दे देना है। तीसरा, अगर वो कहता है कि दोनों, मतलब कोई पंक्ति की भी बात करता है कि एक पहले और एक लास्ट में, तब भी अपना अर्थ हो गया कि जिसका एक तरीके से स्थान निश्चित कर देता है उसको, वो क्या होती है, लॉकिंग कंडीशन होती है, और उसकी काउंटिंग क्या होती है, फैक्टोरियल 1 के रूप में। लेकिन इसमें यह था कि इनमें यह नहीं दिया गया था कि भाई ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे, तो ये अपना स्थान बदल सकते हैं, इसलिए हमने फैक्टोरियल 2 से गुणा किया था। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ए फर्स्ट में और ओ लास्ट में, तब तो क्या हो गया, स्थान बिल्कुल निश्चित हो गया कि भाई इनकी सीट ही डिसाइड कर दी थी कि तू यहां बैठेगा और तू यहां बैठेगा। तब तो अपनी उनकी गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनकी सीट क्या कर दी, डिसाइड कर दी थी यहां पर। तो शायद अब आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल अब ऐसा मैं देता हूं, लैंग्वेज अपनी यही रहेगी कि कोई भी शब्द है उसके अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है, जमाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो अब एक मैं क्वेश्चन यहां पर एक लिख रहा हूं, उसका सॉल्यूशन आप दोस्तों फटाफट से आप दे दीजिए कि आंसर क्या होगा वो आप मुझे, और फैक्टोरियल के रूप में बता दीजिए। आप यहां पर फैक्टोरियल की फॉर्म में ही आप क्वेश्चन को वहां पर सोल्व करके और मुझे बता दें। मैं लिख रहा हूं यहां पर BOTAL, टोटल मैंने लिखा है यहाँ पे BOTAL, इसे ही लिख दिया यहाँ पर, कोई इसमें कोई अर्थ और वो कोई अपने को नहीं लेके चलना। ये जो एक अक्षर है, इसके अक्षरों को कुल कितने तरीके से हम जमा सकते हैं यदि दोनों स्वर छोर पर हों, यदि दोनों स्वर छोर पर हों। तो लिख दीजिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से दे दीजिए भाई सॉल्यूशन क्या होगा। बताइए। शायद सोल्व कर दिया होगा दोस्तों, आगे आंसर, वेरी गुड। देखिए अब आपका मिलान कर लीजिए सॉल्यूशन की क्या है। अगेन हम काउंट करें दोस्तों, हमारे पास कितने यहाँ पर 5 हैं, और उसने कहा था कि दोनों स्वर छोर पर, तो स्वर कौन कौन से हैं, और ए है। तो मान लो कि पहले मैंने ओ लिख दिया और बाद में ए लिख दिया। अब अपन देखें कि बीच में क्या बचा हमारे पास, बी बचा, टी बचा और एल बचा। तो मैंने कहा कि ये तो क्या होती है, लॉग की कंडीशन होती है, तो इनको हमने लॉग कर दिया, तो ये तो फैक्टोरियल 1 की तरह व्यवहार करेंगे। अब हमारे पास कितने बचे, 3 बचे, तो हम कहेंगे कि 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। लेकिन अगेन मैंने ये नहीं कहा कि पहले ओ आएगा बाद में ए आएगा, मतलब ये तो अपना आपस में स्थान बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कितने से गुणा और होगा, 2 फैक्टोरियल से गुणा और होगा। अब हम देखें कि कोई रिपीट तो नहीं है, तो रिपीट तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कोई रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है। तो आपका अब सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और 2 × 1, तो 6 2 12 आपका आंसर यहाँ पे आ गया कि टोटल 12 तरीके हो सकते हैं इनको जमाने का और इनका लिखने का तरीका अपने पास में टोटल 12 हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये, इस तरीके से। अब मैं एक जो है क्वेश्चन और मैं लिखता हूं और उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा, उसको सुनना। देखो मैं अभी एक तो क्या कह रहा हूं कि इनका स्थान डिसाइड नहीं कर रहा था, अब इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। यदि मैं ये कहता कि इसके अक्षरों को टोटल कितने तरीके से जमाया जा सकता है यदि ओ पहले छोर पर हो और ए अंतिम छोर पर हो, ओ पंक्ति में पहले छोर पर खड़ा हो और ए पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़ा हो। जैसे इसी को हम कहते थे कि 5 दोस्त हैं और 5 में से मैंने नाम दे दिए, ये नाम है, उनमें से ओ तो सबसे पहले खड़ा होगा और ए सबसे लास्ट पंक्ति में खड़ा होगा।
तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब क्या क्लियर हो गया? शायद समझ गए होंगे कि दोस्तों अब इनका स्थान निश्चित कर दिया, मतलब अब आपस में ये बदल नहीं सकते। क्लियर? तो अब हम यहां पर कहेंगे जब बदल नहीं सकते तो केवल फैक्टोरियल एक के रूप में व्यवहार करेंगे, और फैक्टोरियल एक का मतलब क्या होता है? एक ही आंसर होता है उसका। लेकिन अब ये 20 के बचे केवल कितना? 3, तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल 3 ही, मतलब 6 आंसर अपने पास में आ जाएगा। क्लियर? केवल फैक्टोरियल 3 आंसर आ जाएगा। कब? जब इनका स्थान डिसाइड कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर कि अब और लैंग्वेज क्या बदलेगी। देखिए आप, और क्या लैंग्वेज यहां पर चेंज हो सकती है। अब आप यहां पर देखें कि दोस्तों एक क्वेश्चन बस खाली मैंने लिखा है यहां पे, इसका सॉल्यूशन आप फटाक से मुझे बता दें एक बार पहले कि शब्द संजय के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से सजाया जा सकता है। तो इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड संजय बी अरेंज। तो इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, मैंने कोई अलग से इसमें वो नहीं लिखा है, फटाफट से सॉल्यूशन दे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों 1 मिनट के लिए आपका आंसर का, और जल्दी से आंसर दे दीजिए। 3 चीजें अभी तक बताई हैं। पहला कि सारे अक्षर अलग अलग हैं, टोटल अक्षरों की काउंटिंग करेंगे उतना फैक्टोरियल लिख देंगे। नंबर 2, हम ध्यान हमें ये रखना है कि कोई अक्षर की रिपीटेशन तो नहीं है, उतने का भाग अपन देते हैं। और नंबर 3 कि कोई स्थान तो डिसाइड नहीं किया है, तो स्थान डिसाइड जो होता है वो होता है लोक वाली कंडीशन। ये अपने को बस ध्यान रखना है। ये अभी 3 चीजें मैंने बताई आपको यहाँ पर। बिल्कुल क्लियर? शायद आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अब हम फिर इसको यहाँ पर लिखें कि इसमें ये तो कहीं पर दिया नहीं है कि इसके स्वर या व्यंजन छोर पर आए, सिंपल यह है कि अक्षर को कितने भिन्न भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है। तो दोस्तों अपन सिंपल काउंटिंग करेंगे कि 2, 4 और 6, तो एक तो हो गया 6 फैक्टोरियल। क्लियर? ये हमने लिख दिया। अब हम देखें कोई रिपीट तो नहीं है, तो आप देख पाओगे दोस्तों कि ए क्या है यहाँ पर? रिपीट है। तो कितनी बार? 2 बार, तो उतने का ही अपन यहाँ पर भाग दे देंगे और यही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद है शायद सभी ने यही सॉल्यूशन दिया होगा। और बड़े, अगर आपने सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया तो समझ लो कि आपको समझ में आने लग गया, और अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये परफेक्ट है दोस्तों, बहुत ही आसान से कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, बहुत आसान से कंसेप्ट के अंदर कुछ विशेष अलग ना कोई सूत्र कोई फॉर्मूला का यूज हम नहीं करने वाले, बहुत आसान कंसेप्ट में हम समझने वाले हैं क्वेश्चन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अब लैंग्वेज आपकी बदल रही है कि अब नेक्स्ट जो चौथा शब्द हमारे पास, चौथी लैंग्वेज क्या मिली। मैंने लिखा है कि दोस्तों शब्द फाउंडेशन के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आ जाएं। पहले तो क्या था कि स्वर छोर पर हों, एंड्स पर हों, लेकिन अब सिर्फ वो बात क्या कर रहा है कि सभी के सभी स्वर एक साथ हों। तो एक बार एक एग्जाम्पल को समझना। देखो मैं कह रहा हूं कि आप में से 7 दोस्त आप लोग जो है मूवी देखने गए, और मूवी देखने गए और वहां पर टिकट विंडो पे जाके आपने कहा कि आप में से 7 में से भी कितने 2 दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि देख भाई हमें तो एक साथ की सीट दे दे, हमें एक साथ की दे दे। सिर्फ इतना बोल रहे हैं वो, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि ये पहली वाली देगी, दूसरी वाली देगी, तीसरी वाली नहीं, सिर्फ क्या कह रहे हैं कि हमें एक साथ बैठना है दोनों को, बाकी कहीं पे भी जहां भी बैठेंगे इधर उधर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका कहना सिर्फ इतना था कि हमें 2 को एक साथ बैठना है। क्लियर हो गई बात? तब वो 2 एक साथ बैठना चाहते हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं पे स्थान डिसाइड हुआ। वो कंडीशन कैसी होगी उसके अंदर? लोक वाली कंडीशन बनेगी, और अब वो दोनों जो हैं वो एक की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब एक सीट की तरह। तो उनका एक तरीके से दिखने का जो अंदाज होगा वो ऐसा ही होगा। तो अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे उसको समझ लो क्वेश्चन को दोस्तों। शब्द है हमारे पास में यहां पर क्या है? फाउंडेशन। और फाउंडेशन शब्द के अंदर क्वेश्चन में कहा कि क्या होने चाहिए? सभी स्वर एक साथ। तो स्वर आप देखो, ओ यू रहा, ए रहा, आई ओ रहा, मतलब हमारे पास में जो स्वर हैं वो कितने हैं? टोटल 5 हैं। तो पहले तो यार इनको लिख लो दोस्तों। जी कहीं पर भी इन्होंने ये कहा कि स्वर एक साथ होने चाहिए, ये नहीं कहा कि पहले आएंगे कि बाद में आएंगे, कि नहीं, सिंपल एक साथ होने चाहिए, कंडीशन सिर्फ ये है। तो इनको मैं पहले लिख दूं भाई, ओ यू ए आई ओ, ये अपने पास में है। ये हो गया लोक की कंडीशन, मतलब ये एक की तरह व्यवहार करेंगे। क्लियर? और बाकी जो बच गए उनको अपन लिख देते हैं। बाकी हमारे पास में क्या क्या बचा भाई, उनको अपन यहां अलग से लिख देते हैं। एफ हमारे पास बच गया, उसके बाद में एन डी हो गया, एन
डी, टी और एन। क्लियर? एक बार देख लेते हैं अपन, एफ एन डी टी और एन, ये हमारे पास में हो गए शेष व्यंजन कॉन्सोनेंट के रूप में। तो हम देखें कि 2, 4 और 1, 5 तो ये हैं, 5 ये हैं, और ये मैंने कहा किसकी तरह, एक की तरह व्यवहार करेगा। तो अब कितने हो गए टोटल, 6। दिखाई देने में कितने हो गए टोटल, 6 हो गए एक तरीके से। इन्होंने ये कहा था कि देख भाई, हम सब एक साथ बैठना चाहते हैं, हम सब एक साथ बैठना चाहते हैं, चाहे कहीं पर भी बिठा दो, चाहे फर्स्ट में बिठा दो, चाहे कहीं बीच में बिठा दो, कहीं लास्ट में बिठा दो, कहीं बिठा दो। इनकी कंडीशन सिर्फ ये थी कि हम एक साथ बैठना चाहते हैं। तो एक साथ मतलब एक की तरह, एक यूनिट की तरह ही दिखाई देना चाहते हैं। तो आपका जो अर्थ यहां पर बना वो क्या बना कि ये जो शेष बच गए, ये तो 5 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 फैक्टोरियल की आप यहां पर बात करेंगे कि ये तो हो गए 6 फैक्टोरियल। समझ में आ गई होगी बात दोस्तों। इसका सूत्र की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लो। फॉर्मूला वैसे क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला एक तरीके से आएगा कि भाई जो व्यंजन है, व्यंजन प्लस 1 ऐसे लिखेगा, इनटू फिर वो जो स्वर हैं वो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को ही समझिए आप तो, और परफेक्टली समझते चलोगे। एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब एक साथ बैठाने की बात करें तो उसकी गिनती 1 के रूप में कर लेना आप तो बच गए कितने शेष, 5 ये बच गए और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास। अब हम बात करें कि अगर कहीं पर इनकी बात की जाए कि दोस्तों इनकी शर्त तो ये थी कि हम एक साथ बैठेंगे, लेकिन एक साथ बैठने के बाद में आपस में अंदर अंदर तो अपने स्थान बदल सकते हैं सबके सब। समझ में आ गई बात? आपस में अंदर तो अपना स्थान बदल सकते हैं, एक साथ तो बैठे हैं लेकिन अंदर अपना स्थान बदल सकते हैं। तो ये कितने हैं टोटल, ये भी 5 हैं। तो हम कहेंगे फैक्टोरियल 5 और तरीके अपने पास इनके होंगे। भाई टोटल 6 तरीके तो हो गए इन सबके बदलने के, कि ये अपने आप में एक की तरह व्यवहार कर रहा है और ये सब अलग अलग कर रहे हैं। तो 6 तो ये हो गए, लेकिन ये आपस में तो अपना स्थान बदल सकते हैं अंदर, तो इसलिए कितना आ गया फैक्टोरियल 5 हमारा आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम चलेंगे अगले शब्द पे, जो मैंने कहा था कि कहीं पर कोई रिपीटेशन तो नहीं है, रिपीटेशन है तो उतने का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर देखो क्या रिपीट है, ओ रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल का तो ये भाग दिया। उधर देखें कि इनमें भी कोई रिपीटेशन है क्या, तो आप देखोगे कि एन भी रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल से और हम यहां से गुणा कर देंगे। शायद उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और बड़े ही मैं साधारण शब्दों में समझा रहा हूं दोस्तों। पहली चीज उसने कहा था सभी स्वर साथ में आएंगे, सभी स्वर साथ में, तो उसको लॉक कर दिया हमने। शेष कितने बच गए 5, तो मैंने कहा ये एक की तरह व्यवहार करेंगे, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, तो 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया। फिर मैं आप ये देख सकते हो कि आपस में अंदर तो अपना स्थान बदल सकते हैं, अंदर स्थान बदल सकते हैं, तो कितना आ गया, ये 5 थे तो 5 तरीके से बदल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 हो गया। अब जो रिपीट होता है उतने का भाग देना ही देना है, ये तो बार बार ध्यान रखना है अपने को। तो रिपीट यहाँ ओ था तो 2 बार था, 2 से भाग दे दिया, यहाँ पर एन 2 बार था, उसको 2 से भाग दे दिया। और आप देख सकते हो कि इस तरीके का जो आंसर है आपके पास में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे और सोल्व करके देता है तो आप सोल्व कर दोगे, भाई 6 का फैक्टोरियल भी, 5 का फैक्टोरियल भी, और 2 का फैक्टोरियल भी सोल्व करके आंसर अपन दे देंगे। तो फैक्टोरियल तो मैंने सोल्व करना पहले ही सिखा दिया आपको। क्लियर है दोस्तों, ये आवर था। तो अब वापस देखो, साथ साथ आप माइंड में उसको लेके चलाओ। पहला क्या था, सब अलग अलग थे, जितनी गिनती थी उतना हमने लिख दिया फैक्टोरियल। नंबर 2, छोर की बात उसने कर ली कि यहां पर छोर पर होंगे, छोर पर मतलब एंड्स के ऊपर, तो एंड्स पर जब होंगे तो जो एंड वाले थे वो अपन आपस में अलग अलग हो गए, तो एक की तरह, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमने कहा कि आपस में तो स्थान बदल सकते थे, तो 2 से गुणा कर दिया। क्लियर? तीसरा शब्द हमारे पास में है कि कोई रिपीट तो नहीं है, रिपीट है तो उतने का सदैव क्या देना है, भाग देना है। नेक्स्ट जो चौथा शब्द हमारे पास परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि पहले तो कह रहा था कि एंड्स पर, अब कह रहा है कि सब एक साथ होने चाहिए, या तो स्वर बोलेगा या व्यंजन बोलेगा। और दोस्तों यही लैंग्वेज अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों के लिए, कोई बोतलों के लिए, किसी भी प्रकार के शब्दों के लिए हो सकता है कि इतने इतने अलग अलग रंगों की बुक्स हैं या बोतल हैं, तो इस रंग की बोतल सारी एक साथ आए, ऐसा कह सकता है। ऐसे कोई बच्चों की बातें कर सकता है, कोई और टी शर्ट शर्ट वगैरह की बातें कर सकता है। तो लैंग्वेज कुछ भी वहां पर, शब्द वस्तुएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन ये तरीका अपना यही रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने यहां पर सोल्व किया। अब और अपना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखिए कि अलग अलग और क्या हमारे पास अक्षर आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन आपका क्या बना यहां पर, टाइप नंबर 2 की अपन बात कर रहे हैं। मैं पहले टाइप में वहाँ पर वही मैंने वहाँ पर लिए, और मैंने कहा कि उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं,
अलग अलग अपने पास में दे सकता है, खाली यहाँ शब्दों की वजह से मैंने टाइप नंबर 2 लिखा है, लेकिन है यही क्वेश्चन अपने पास। वहां पर क्या था कि जितने भी हमने लिए वो सारे लेने की बात कर रहा था, कि सभी सारे के सारे लेने थे अपने को। और अब यहां पर क्या कह रहा है कि जितने हैं उनमें से कुछ लेने की बात कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहां तो एन और आर दोनों का मान बराबर था और चारों परफेक्ट अपने पास में हो गए। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन है आपका पहला कि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए, केवल व्यंजनों का, कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा है केवल, बस यहां पर कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा है, केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए, किसी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट बोल रहा है। 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उनमें से भी कितने लेने, केवल 3 लेने हैं। तो आप ये देखो कि दोस्तों टोटल तो हैं कितने, 26 में से भी अगर हम यहां पर बात करें तो आप ये देख पाएंगे कि आपके पास कॉन्सोनेंट और वोवल्स कितने कितने होते हैं भाई, 21 तो हैं कॉन्सोनेंट और कितने, 5 हैं आपके वोवल्स। क्लियर, ये हमारे पास में स्पष्ट यहां पर है। तो कह रहा है कि केवल कॉन्सोनेंट लेने हैं व्यंजन, तो व्यंजन हम कहेंगे कितने में से आएंगे, 21 में से आएंगे, और 21 में से भी केवल कितने ले रहा है, वो 3 ले रहा है। क्लियर, 3 ले रहा है। और फिर कह रहा है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो स्पेस आपके पास में है यहाँ पर कि लेटर्स कैन बी क्रिएटेड, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो अर्थ है कि परमुटेशन होगा, क्वेश्चन का क्या होगा, परमुटेशन होगा आपके पास में। तो आप यहां से लिखोगे कि देखो 21 तो टोटल हमारे पास संभावना है, उनमें से सिर्फ कितने घटित होने की संभावना है, 3 की वो बात कर रहा है। तो आप यहां से क्या कहोगे, 21p3 यहां पर लिखोगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। 21 में सिर्फ कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। अगर वो सभी की बात करता तो 21p21 लिखते और 21p21 का सॉल्यूशन वही आता जो पहले अपन करके चल रहे थे। लेकिन दूसरा शब्द मैंने इसलिए टाइप नंबर 2 लिखा कि इसमें परिवर्तन क्या होगा कि सभी में से कुछ लेने की बातें होंगी, लेकिन होगी अरेंजमेंट की बात। तो सॉल्यूशन तो दोस्तों इसका अब हम जानते हैं कि क्या होगा। तो अपना अर्थ क्या था, ये मैं वापस लिख रहा हूं कि NPR का मीनिंग क्या था दोस्तों, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। और इसका एक अल्टरनेट भी समझाऊंगा मैं आपको। तो आप यहां से कहोगे 21 का फैक्टोरियल बटे 21 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर, सोल्व करो दोस्तों, और सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, 21 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 18 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको और आगे हम यहां पर सोल्व करें, हल करें, तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है वो आप देख लीजिए दोस्तों। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल, जो का तो लिख सकता हूं, क्योंकि 18 का फैक्टोरियल का मतलब वही है कि आगे गुणा होता हुआ जाएगा। और मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे 18 फैक्टोरियल है अपने पास, डिवाइड बाई 18 का फैक्टोरियल। इसको दोस्तों यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने पर आप देखें कि 18 से 18 तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, 21 गुणा 20 गुणा 19, 16। अब आप यहाँ से करोगे तो सॉल्यूशन करने के बाद में आपका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन तो आप कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना, इसमें कोई विशेष कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वैसे अपने पास में नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि हमने इस तरीके से फॉर्मूले के आधार पर सॉल्यूशन दिया। अभी मैं जो बात कर रहा था कि एक अल्टरनेट मैं आपको समझाऊंगा। अल्टरनेट दोस्तों इसका क्या होगा उसको समझ लो आप, और थोड़ा जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूले समझ में आ गया, और फॉर्मूले सबके सब लोग आप सोल्व भी कर लोगे। अल्टरनेट क्या है कि NPR परमुटेशन में आप क्या कर सकते हो कि दोस्तों जितनी वैल्यू R की होती है, तो आप ये देखो कि R की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3 है। तो बस आप जो n है उस n को उतनी बार खोल दिया करो, उतनी बार ओपन कर दिया करो, उतनी पदों तक उसको ओपन कर दिया करो। तो r का जितना मान है उतने पदों तक, तो r का मान कितना था, 3, तो केवल उसको 3 पदों तक ओपन कर दो, वही सॉल्यूशन होता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि 3 पदों तक 21 इंटू 20 इंटू 19, सिर्फ ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो आप यहां से देख सकते हो कि सॉल्यूशन क्या बचा था, 21 इंटू 20 इंटू 19। समझ में आ गई बात। ये अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका एक हो सकता है क्या, कि जितना R की वैल्यू है, जितना R का मान है, उतने ही पदों तक उसको ओपन कर दो आप, वही उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा अगला जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। और इसमें अब मैं एक एग्जांपल में आपको और बोल देता हूं, उसको आप सोल्व कर दीजिए। जैसे अगेन मैं यहां पर कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों को एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 की जगह पे कुछ और शब्द ले लोगे। आप कह दो यहां पे कि 5 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं,
5 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप अल्टरनेट से सॉल्यूशन देने का प्रयास करना। 5 अक्षरों के या 5 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो फटाफट से सॉल्यूशन दे दीजिए दोस्तों कि क्या होगा इसका आंसर। व्यंजनों में से 5 की बात कर रहा हूं, केवल व्यंजनों में से 5 की बात कर रहा हूं। अगर वो स्वर व्यंजन ना बोले तो हम टोटल फिर 26 में से लेंगे, लेकिन यहां केवल व्यंजनों की बात कर रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आप कहोगे सर अर्थ ही इसका ये होगा कि 21p5। मैंने अल्टरनेट आपको बताया अभी कि जितना आर की वैल्यू होती है उसको उतने पदों तक आप ओपन कर सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 5 पदों तक उसको खोल दो, वही सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 और 5, ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पर। ये आंसर अपना हमारे पास हो जाएगा कि इतने टोटल तरीके उसके हो सकते हैं। क्लियर है, ये हमारे टोटल वहां पर शब्द हो सकते हैं, इतने तरीके हो सकते हैं उसको लिखने का, उसको जमाने का, उसको तैयार करने का। क्योंकि देखो आप कहोगे नीचे 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 16। तो 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 17 तक अपने पास ओपन होगा। तो ये इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जितनी आर की वैल्यू होती है परम्यूटेशन में, जितनी आर की वैल्यू होती है, जितनी संभावनाएं हमें तैयार करनी है, उतनी बार उसको ओपन कर दिया करो, उतने ही पदों तक, वही सॉल्यूशन उसका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो समझना है। परम्यूटेशन में मैंने बताया था कि अरेंजमेंट की बात हो तो परम्यूटेशन एनपीआर होता है, अगर सिलेक्शन की बात होती है चयन की, तो अपने पास में कॉम्बिनेशन की बात वहां पर की जाती है। तो आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक स्कूल की एक टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ियों में से 5 सदस्यीय टीम चुनी जानी है। दोस्तों किसकी बात कर दी यहां पर, चयन। 8 में से कितने, केवल 5 चुने जाने हैं, मतलब बात किसकी हो गई, सिलेक्शन की बात हो गई। सिलेक्शन की जब बात आ गई आपके पास में, तो आप किसकी बात करोगे यहां पर, आप मुझे बताइए, परम्यूटेशन की या कॉम्बिनेशन की। स्पष्ट पहले हमने किया था कि अरेंजमेंट की बात हो तो परम्यूटेशन और सिलेक्शन की बात हो तो कॉम्बिनेशन अपने यहां पर लगाएंगे। और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि देखो टोटल कितने हैं, 8 हैं। 8 में से आपको चयन दोस्तों केवल कितने का करना है, 5 का करना है। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 8C5। और इसको हल करने का तरीका भी हम जानते हैं, क्या कि भाई n फैक्टोरियल, यही तो था। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला एक तरीके से मैं लिख देता हूं कि NCR का सॉल्यूशन क्या था कि n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये सॉल्यूशन इसका था। तो आप यहां से लिखोगे 8 का फैक्टोरियल बटे r मतलब 5 का फैक्टोरियल इंटू, या फिर आप कोष्टक में रहने दो, n माइनस r, तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 का फैक्टोरियल। और इसके बाद आप सॉल्यूशन इसका दे दोगे। तो सॉल्यूशन आप दोस्तों आप कहोगे देखो 8 7 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे जो मैक्सिमम वैल्यू है उतने तक हम उसका जो तो लिख सकते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो 5 से तो 5 क्या हो गया, कैंसल। और दोस्तों 3 का जो फैक्टोरियल है इसको मैं ओपन कर देता हूं, 3 गुणा 2 मतलब 6 हो गया। तो 6 से 6 भी कैंसिल हो गया। और आंसर क्या मिला आपके पास में, 8 इंटू 7 मतलब 56, 56 हमारा आंसर हो गया। ये शायद समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूले के अंदर अपने को लिखना था भाई टोटल तो कितने थे, 8 थे, लेकिन 8 में से चयन सिलेक्शन केवल कितने का करना था, 5 का। और जैसे ही सिलेक्शन की बात देखी हम समझ गए कि बात किसकी की जा रही है, कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। मतलब NCR की वैल्यू यहां पर अपने को यहां पर सोल्व करनी थी। इसका भी अल्टरनेट हम थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे P के लिए तो मैंने कहा कि R की जो वैल्यू है उतनी पदों तक उसको ओपन कर दो। और दोस्तों इसका अल्टरनेट ये होता है कि N और R का जितने का डिफरेंस होता है, N और R का जितने का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उतने ही पदों तक ओपन करके लिख दो, वही सॉल्यूशन होता है। तो आप देखो N और R अपने पास में, और नीचे जो हमारे पास में जो होगा वो उसी तरीके से हम उसका उतने का फिर आगे डिवाइड भी अपन उसमें कर देंगे कि N और R देखो कि 8 और 5, इसका हमारे पास में दोनों का डिफरेंस कितना था दोस्तों, 3, और उतने ही फैक्टोरियल का भाग दे देना है, जितने का अंतर है उतने फैक्टोरियल का डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 था, तो 3 पदों तक इसको आप ओपन कर दो। पहले आप क्या लिखोगे 3 पदों तक ओपन करके, भाई 8 इंटू 7 इंटू 6, और जितना अंतर है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, मतलब 3 का फैक्टोरियल। तो आपका सॉल्यूशन वहां पर और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके पास, इनको सबको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 6 अपना कैंसिल, और 8 इंटू 7 हमारा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ,
जितने का अंतर था, तो अंतर कितने का था, 3 का, उतने पदों तक उसको ओपन कर दो, 3 पदों तक ओपन कर दिया और उतने ही फैक्टोरियल का भाग दे दो, 3 फैक्टोरियल का भाग दे दिया, वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों। लैंग्वेज वाइज मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन आपके पास, कुल 7 पुरुष। पहली चीज तो यह है कि आपको ये समझना है कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो अरेंजमेंट की बात करें परमुटेशन, सिलेक्शन की बात करें कॉम्बिनेशन, ये जरूर ध्यान रखना है। अब क्या है, कुल 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। अब ये देखो, समूह बनाया जा सकता है की बात अपने पास यहां पे कर रहा है कि भाई हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 पुरुष हैं और 3 महिला हैं, उनमें से कितने लेने हैं, 5 पुरुष लेना है और कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं लेनी है, और कह रहा है कि समूह बनाया जा सकता है। तो एक तरीके से हम कहेंगे वापस से कि कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन, चयन की बात हो रही है कि नहीं हो रही है अपने पास, तो चयन की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप एक बार दे दीजिए फटाफट, जब तक मैं आपका वेट कर रहा हूं जल्दी से सॉल्यूशन दे दें कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या, उसके बाद मैं सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। शायद आंसर शायद आपका आ गया होगा। सॉल्यूशन करने का थोड़ा सा प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन अपन जस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मेरे साथ क्लास में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और दोस्तों अगली क्लास भी कंटिन्यू आपको करनी है, देखनी है, क्योंकि अगर ये दोनों क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं तो जो मैंने कहा कि अपने को कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ क्लास यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि क्लास जब तक कंप्लीट आप नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये हम अलग अलग कैसे कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।